देखती थी धुंधली देवी, दिन भर तर्क करती थी, हर बात में लड़ना झगड़ना। पंडित जी देर से आ गए तो देर से काहे को चले आए, किसी से बात कर ली तो उससे बात काहे को कर रहे हो। शंकालु प्रवृत्ति जिस बुद्धि में स्थित रहती है वही धुंधली है। हर किसी को शक की दृष्टि से देखना। कोई सच्चे महात्मा भी देख पड़े, ये बुड्ढा बाबा लग तो सच्चा रहा पर इसकी दाढ़ी असली है कि नकली, ये सच्ची समाधि है कि नकली। हर बात में शक करने की प्रवृत्ति ही धुंधली है। इसके घर में कोई संतति नहीं थी। जब अनेकानेक सत्कर्म करने पर भी संतति नहीं हुई, तब आत्मदेव ने एक ही निर्णय किया कि जब घर में संतति नहीं तो जीने से भी क्या लाभ। दिग्धनम चालपत्तश्च धिक्कुलम संतति बिना। जिस घर में बच्चों की किलकारियां न गूंजे वो घर कोई घर है, सूना पड़ा रहता है। इसीलिए घर में रहना उचित नहीं। संतति नहीं तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। विचार करके वनांचल में चले गए, वन में सर पटक कर करके मरने का उद्योग करने लगे। इतने में कोई संत महात्मा निकले। संत महात्मा ने देखा ये पंडित जी सर क्यों पटक रहे हैं। ए पंडित जी क्या कर रहे हो, ये सर क्यों पटक रहे हो। कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता गरीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे कारण बताओ, ये सर क्यों पटक रहे हो, दुखी क्यों हो। तो सारी रामायण सुना दी पंडित जी ने। महाराज घर में पत्नी भी है पर बच्चा नहीं है, और जिस घर में संतति नहीं हो तो उस घर का उद्धार भी कैसे होगा। पुत्र का नाम पुत्र क्यों पड़ा, पुन्नाम नरक से जो तार देता है वो पुत्र है। जब घर में पुत्र ही नहीं तो सदगति कैसे होगी। महाराज कृपा करके बताओ क्या संतति होगी। संत बड़े प्रभावशाली थे, माथे पर दृष्टि गाड़ते ही समझ गए और बोले बाबा तुम कह रहे हो संतति, अरे इस जन्म तो छोड़ो 7 जन्मों तक तेरे घर में कोई संतति नहीं है। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं वचने वचन। अब इतना जैसे सुना तो जोर से और माथा पटक लिया पंडित जी ने। अब तो मैं मर ही जाऊंगा। ए बाबा कुछ तो सोच समझ के बताया करो, हम इस जन्म की पूछ रहे थे, तुम 7 जन्मों की सुना रहे। ज्योतिषी बड़े कुशल होते, जब यजमान आते हैं ना, ज्योतिषी कहेंगे अरे यजमान आपकी रेखाएं क्या अद्भुत हैं, आपके घर में बेटा, आपकी सेवा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब बताएंगे। और जो थोड़ा बहुत दोष होंगे वो बाद में बताएंगे। देखो ये सब तो ठीक है पर थोड़ा बहुत ये कमियां भी हैं, एक्सीडेंट के भी योग हैं, तलाक के भी योग हैं, न जाने क्या क्या बताएंगे। जो कुंडली में होगा वही बताएंगे, पर कब बताएंगे, जब पहले अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। दवाई भी चाशनी में डुबो डुबो करके पिलाते हैं। और ये तो फक्कड़ बाबा थे संत महात्मा, इनको क्या गरज कि चाशनी में डुबाऊं। जैसे ललाट पढ़ने को क्या पढ़ दिया कि 7 जन्मों तक पटक रहा है, 7 जन्म की सुनेगा तो वो तो क्या करेगा। पर जब पंडित जी कोई किसी को नहीं तारता, पुत्र तारता, ये सब बातें हैं। अरे अपना कल्याण हमसे ज्यादा कौन चाह सकता है। हम अपने बेटे से चाहें कि ये हमको तारेगा और खुद हम कुकर्म करते रहे तो क्या तरोगे, संभव नहीं है। अपना कल्याण जो चाहता है, अपनी सदगति के लिए जो सर्वदा प्रयत्नशील रहता है वही तरता है। और अगर तुम कहो कि पुत्र होने से ही कोई तरता है तो सगर महाराज के 60,000 बेटा थे, सारे भगवान कपिल की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए, एक भी नहीं बचा, तो क्या हाल होगा। अरे और तो छोड़, राजा अंग का पुत्र वेन हुआ महा आतंकवादी, जिसने ऐसा उत्पात मचाया कि पिताजी को ही घर से भगना पड़ा। तो ऐसे बेटे क्या उद्धार करते हैं। इसीलिए संतते सगरो दुखम मवापांग पुरा तथा रे मुंचाद्य कुटुंबाशाम संन्यासे सर्वथा सुखम।
सन्यास में ही सच्चा सुख है बेटा। पंडित जी वही सन्यास ग्रहण कर। अब जब ये कहा तो पंडित जी बोले आप क्या जानो, गृहस्थ का अपना सुख है। घर में जब हम थक हार के आते तो बेटा कहता पापा पापा पानी लाएं, धर्मपत्नी जी कहती चरण दबाएं। अरे गृहस्थ का अपना सुख है बाबा, आप क्या समझो गृहस्थ के सुख को। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। इसलिए आपने हमारी ललाट की रेखाएं पढ़ ली, पर हम जानते संत सब कुछ कर सकते हैं। अब आपने दर्शन दिए हैं तो अब कुछ ऐसा चमत्कार करो कि मेरे घर में पुत्र हो जाए, ऐसा वरदान दो। संत बोले जब तेरे भाग्य में नहीं तो मैं कहां से ला करके दूं। बोले नहीं महाराज, आपका प्रभाव हम जानते हैं। अगर आपने मुझे पुत्र नहीं दिया तो आपकी बार मर ही जाऊंगा। अब धड़कन तेज हो गई बाबा की, हमने जबरदस्ती ब्रह्म हत्या मोल ले ली। अरे ये ब्राह्मण मेरे सामने मारा जाएगा तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अच्छे भले राम राम करते जा रहे थे, कौन से झंझट में फंस गए। पर संत थे, अपने झोले में हाथ डाला, एक दिव्य फल निकाला और पंडित जी को दे दिया। जाओ इसको अपनी पत्नी को खिलाना, सत्य शौच का धर्म निभाना, 1 वर्ष तक ये क्रिया निभाना, अवश्य ही निर्मल पुत्र प्राप्त होगा। ऐसा कह के ही संत चले गए। पंडित जी खुश होकर के घर आए। अरे भाग्यवान जल्दी बाहर आओ, देखो हम क्या लाए तुम्हारे लिए। धुंधली भागी भागी चली आई, पर पास जाके देखा तो क्या कि फल लाए। ये फल क्या दिखा रहे, क्या मेरे पिताजी के यहाँ कमी है फलों की जो मुझे फल दिखा रहे हो। मुझे तो लगा तुम 9 लखा हार लाए होंगे या हीरे जवाहरात की अंगूठी लाए होंगे, ये क्या दिखा रहे हो। बोले ये ऐसा वैसा फल नहीं देगी, संत का प्रसाद है, इसको पाओगी तो घर में पुत्र उत्पन्न होगा, तब संततिवान कहलाओगे, पालो इसे। अब घबरा गए कि ये संत ये लाए तो फल हैं, पर न जाने किससे छू छक्का करा के लाए हैं, तंत्र मंत्र करा के लाए हैं। अब हमें खिला देंगे, न जाने क्या कराना चाह रहे हैं। इसीलिए अरे स्वामी जी अभी पालूंगी, अभी स्नान नहीं किया, स्नान के बाद पाऊंगी, पक्का पाले ना देवी। बोले पंडित जी सीधे साधे चले गए, पर धुंधली ने वो फल पाया ही नहीं। उनकी उसकी बहन आई, बहन के कहने पर फल 3 महीने बाद घर में बंधी हुई बंध्या गाय को खिला दिया, परीक्षा के लिए कि देखे संत के प्रसाद में चमत्कार है कि ऐसे ही बातें फैलाते रहते। और बहन ने ऐसी बुद्धि घुमाई कि तुझे बेटा चाहिए। 3 महीने का बेटा मेरे कोख में पल रहा है, 6 महीने बाद अपने पति को दिखाना कि पुत्र हो गया, और बदले में मेरे पति को धन दे देना। किसी को पता नहीं चलेगा कि तेरा पुत्र नहीं मेरा पुत्र ही तेरे यहाँ पल रहा। बहनों की बात थी, 60 गांठ हो गई। ठीक 6 महीने बाद जब पुत्र हुआ बहन का, तो धुंधली पहले से कपड़ा पेट पर बांधती रहती थी। अचानक से प्रसव पीड़ा का नाटक किया और रात प्रसूति का गृह में बहन आई, बच्चा थमाई और धुंधली भागती भी बाहर आई और बच्चा अपने पतिदेव को दिखाई। आत्मदेव इतने सीधे साधे कि समझने लगे अपना ही बच्चा है। बोलो जय श्री कृष्ण। नामकरण होने लगा, तो नामकरण के समय तन के खड़ी हो गई धुंधली की, मेरा बच्चा है तो मेरा मैं ही नामकरण करूंगी। हाँ तो कर लो देवी, क्या रोकोगी। बोले मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। बोले रख ले तू, धुंधकारी रख या प्रलयंकारी रख, जो रख लो देवी। अरे इतना कष्ट तूने सहा है, तेरा अधिकार है। पर चमत्कार ये नहीं था, चमत्कार तो अब हुआ। 3 महीने बाद गाय ने भी बच्चा दिया, पर कैसा, जो मनुष्य के जैसा था, बस कान ही गाय के समान थे। नाम पड़ गया गोकर्ण। बोल भगवान की जय हो। संत का महाप्रसाद फलीभूत हुआ, गोकर्ण महापंडित हो गए और धुंधकारी महा आतंकवादी हो गया। एक दिन घर के बर्तन ही उठा करके भागने लगा, बड़ा होकर के। आत्मदेव ने रोक लिया, बेटा कहाँ ले जा रहा है, क्योंकि वैश्याओं के प्रपंच में फंस गया था। पिताजी ने रोका तो पिताजी को धक्का दे दिया। अब आत्मदेव को ज्ञान हुआ कि जिस बेटे के लिए मैं इतना उद्योग कर रहा था, बताओ वही अब आज धक्का मार रहा है। मरने को फिर उद्यत हुए कि अब जीवन रख के कोई आशा नहीं।
अपना सबसे सगा प्रेमी जब हमें दुखाता है, हृदय दुखाता है, तो जीने का मन नहीं करता। मरने को उद्यत हुए कि इतने में गोकर्ण जी आए और आत्मदेव जी को दिव्य ज्ञानोपदेश दिया 2 श्लोकों में। आप भी उनका श्रवण करें। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भज सततं त्यज लोकधर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत। हे पिताजी, ये जो देह है, यह देह अस्थि मांस रुधिर मेधा आदि से भरा पड़ा है और इस ऐसे दुर्गंध युक्त देह से हम ममता कर बैठते हैं। पिताजी, संसार में बांधने वाली 2 ही रस्सियां हैं, एक अहमता और एक ममता। अहमता हम अपने देह के कारण करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हम तो ये हैं, हम त्रिपाठी जी हैं, हम चतुर्वेदी जी हैं, हम फलाना है। लेकिन ये तो तुम्हारा परमानेंट एड्रेस नहीं है, तुम न जाने कितने चोले बदल के आ चुके हो। तो जब हम इस देह को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं तो हम अभिमान आ जाता है। अरे उसने हमारा अपमान किया, उसने हमें ऐसी बात सुनाई। तो देह से होती अहमता और देह से संबंधी जितने भी जन हैं उनसे होती है ममता, उनसे मोह जुड़ जाता है। तो जिसके जीवन से अहमता ममता मिट गई वही बंधन मुक्त होकर के प्रभु को प्राप्त कर लेता है। बेटा करूं क्या? बोले धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्म। परम धर्म को भजो। ये परम धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना ही जीव मात्र का परम धर्म है। इसलिए तत्क्षण प्रतिक्षण भगवान की भक्ति से जुड़ जाओ। त्यज लोक धर्मान, अन्य धर्मों को गौड़ करो। माता पिता की सेवा करो, मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार निभाओ, बहनों के साथ राखी का जो बंधन आपने मनाया है उसको भी निभाओ। सारे संबंध निभाने जरूरी है, पर एक सच्चा संबंध हमारा परमात्मा से है, उस संबंध को निभाना है। तो उस धर्म को भज करके परमात्मा को ही अपना सगा संबंधी मान करके इस असत संसार से दृष्टि घुमा करके सत परमात्मा में दृष्टि लगाना, यही जीव मात्र का परम उद्देश्य होना चाहिए पिताजी। इसलिए आप वैराग्य राग के रसिक होकर के, दोष गुणों से मुक्त होकर के, सेवा कथा रसमहो नितराम विपत्तम, हरि की कथा सुधा में अवगाहन करके मुक्त हो जाओ। ऐसा प्रवचन दिया कि तत्क्षण आत्मदेव की बुद्धि में बात जम गई और 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव वन में चले गए और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते हरि में विलीन हो गए। बोल भागवत भगवान की जय हो। पिताजी घर छोड़ के चले गए तो अब रही माताजी। माताजी ने टोका तो धुंधली को भी जलती हुई लकड़ी लेकर के मारने का प्रयास किया धुंधकारी ने, तो वह भी कुएं में जाकर के मर गई। घर में ही 5 वैश्याओं को लेकर के धुंधकारी आ गया। अब विचार कर गोकर्ण जी ने विचार किया कि पिताजी गए, माताजी गए, लगता है अपने राम का नंबर है, सो अपने राम निकलते हैं। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। बस 15 मिनट की कथा है, ध्यान से सुनिए। तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर गए, 5 वैश्याओं को घर में लाया, खूब मारा, डाका डाला। एक दिन राजा के राजकोष से 9 लखा हार आदि आभूषण चुरा करके लाया, वैश्याओं को थमाया। अब वैश्याएं घबरा गई।
अगर राजा को पता चला तो किसी दिन कारागार में, तिराड़ जेल में यही पहुंचेगा और हमारा नाम भी उगल देगा। सो हमको भी न जाने कहाँ भेजेगा, तो हम भी नहीं बचेंगी, इसलिए इसको ही मार डालो। तो रस्सियां लाई, अर्धरात्रि में गले में बांधी, मारने का प्रयास किया। धुंधकारी नहीं मरा, तब जलते हुए अंगारे लाई और उसके मुख में डाल दिए। जलते हुए अंगारे जैसे ही मुख द्वार से उद्रस्त होने लगे, धुंधकारी तड़पता हुआ प्राणांत को प्राप्त हो गया। तप्तांगार समूह